दोस्ती, धोखा और भरोसे की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो दोस्ती के पीछे छुपे स्वार्थ को उजागर करती है। चलिए देखते हैं कि कैसे भरोसे को ही एक हथियार बना लिया जाता है। ये एक प्राचीन श्लोक है और ये एक बहुत गंभीर चेतावनी भी देता है। मतलब सीधी सी बात है कि कोई दुष्ट इंसान, चाहे वो कितना भी काबिल या करीबी क्यों ना लगे, उसका साथ हमेशा खतरनाक ही होता है। हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी सच्चाई को बयां करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड दोस्ती का बीज बोया जाता है। एक ऐसा वादा जो सुरक्षा का कवच बनना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में बना। तो जंगल का राजा है शेर, जिसका नाम है मदक्कट, और उसके साथ है उसके चालाक सेवक सियार, कौवा और भेड़िया। इनकी दुनिया में एंट्री होती है एक भोले भाले ऊंट कथनक की, जो अपने कारवां से बिछड़ गया है। शेर उस पर दया दिखाता है और उसे सुरक्षा का वचन देता है, जिसे अभयदान कहते हैं। बेचारे ऊंट को लगता है कि चलो अब उसे एक नया परिवार मिल गया है। कहते हैं ना कि दोस्ती की असली परीक्षा तो मुश्किल समय में ही होती है। अब जंगल के इस नए गठजोड़ के सामने भी एक ऐसा ही संकट आने वाला था, जो हर किसी का असली चेहरा सामने लाने वाला था। और संकट आता है एक भयानक लड़ाई की शक्ल में। शेर एक हाथी से लड़ते हुए इतना घायल हो जाता है कि अब वो शिकार कर ही नहीं सकता। और जैसे ही राजा लाचार होता है, पूरा दरबार भूख से तड़पने लगता है। बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में एक सच्चा दोस्त आखिर करता क्या है। इससे पहले कि हम देखें कि शेर के दरबार में क्या हुआ, चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि एक असली दोस्त की पहचान क्या होती है। देखिए, दो दोस्त थे, राम और श्याम। जैसे ही भालू सामने आया, राम फौरन पेड़ पर चढ़ गया, अपने दोस्त श्याम को अकेला छोड़कर। लेकिन श्याम घबराया नहीं। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करने लगा। और जब खतरा टल गया तो श्याम ने अपने दोस्त को भालू की दी हुई सीख बताई। ये बात एकदम साफ कर देती है कि सच्चा मित्र होता कौन है। और ये सीख हमारी मुख्य कहानी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, जहां एक भोले दोस्त की जान अब दांव पर लगी है। चलिए अब वापस चलते हैं शेर और ऊंट की कहानी पर। जंगल में भूख का संकट गहराता जा रहा है और शेर के चालाक सेवकों के दिमाग में एक भयानक साजिश पक रही है। एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें बेचारे भोले ऊंट का फंसना तय था। सियार की प्लानिंग देखिए कितनी खतरनाक थी। सबसे पहले वो शेर को उसी दोस्त को खाने का सुझाव देता है जिसे शेर ने खुद सुरक्षा का वादा किया था। फिर वो शेर को उसका वादा तोड़ने के लिए उकसाता है और आखिर में वो एक ऐसा ड्रामा रचता है जिसमें ऊंट खुद ही अपनी बलि देने के लिए मजबूर हो जाए। धोखे का एक और हथियार होता है झूठी तारीफ। याद है वो कहानी जिसमें लोमड़ी ने कौवे की झूठी तारीफ करके उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिरवा लिया था? ठीक वैसे ही मीठी बातें अक्सर कड़वे इरादों को छिपाने का एक मुखौटा होती हैं, जैसा कि हम अब ऊंट की कहानी में देखने वाले हैं। अब देखते हैं कि जब धोखा सामने आता है तो अलग अलग लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या भोलापन हमेशा हारता है या फिर बुद्धि किसी भी संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेती है? ये टेबल कहानी के सार को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। भोला ऊंट धोखे का शिकार होकर मारा जाता है, जबकि चतुर बंदर और खरगोश अपनी बुद्धि से मगरमच्छ और शेर जैसे खतरनाक दुश्मनों को भी मात दे देते हैं। बंदर की कहानी चतुराई का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब मगरमच्छ ने उसे धोखा दिया तो बंदर घबराया नहीं। उसने शांति से एक झूठ गढ़ा कि उसका दिल तो पेड़ पर रखा है, और इसी चतुराई से अपनी जान बचा ली। ये दिखाता है कि संकट में शांत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और ये श्लोक बंदर की कहानी का एकदम सटीक सार है। असली ताकत शरीर में नहीं, बुद्धि में होती है। जिसके पास बुद्धि है वही असली बलवान है। अब वापस उस गुफा में चलते हैं जहां भूख और स्वार्थ का खेल अपने आखिरी दौर में है। सियार का रचा हुआ नाटक अब शुरू होने वाला है और एक मासूम जिंदगी दांव पर लगी है। और अब सियार का बुना हुआ नाटक शुरू होता है। पहला एक्टर कौवा आगे आता है और कहता है, महाराज आप मुझे खा लीजिए। ये त्याग नहीं था, ये ऊंट के मन में एक तरह का इमोशनल प्रेशर बनाने की क्रूर चाल थी। कौवे के बाद इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सियार स्टेज पर आता है। वो भी खुद को पेश करता है। ये सब कुछ उस भोले ऊंट को मनोवैज्ञानिक रूप से फंसाने का एक ड्रामा था।
और वो बेचारा इस जाल में फंसता जा रहा था। अपने दोस्तों का ये महान त्याग देखकर भोले ऊंट का दिल भर आता है। वो उनकी झूठी वफादारी से इतना इमोशनल हो जाता है कि वो खुद को ही सबसे बड़े बलिदान के लिए पेश कर देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। और बस इसी पल का तो सबको इंतजार था। जैसे ही ऊंट खुद को पेश करता है, शेर अपना अभयदान का वचन तोड़ देता है और सियार और भेड़िया के साथ मिलकर उस पर हमला कर देता है। भरोसे का एक दर्दनाक अंत होता है। इस कहानी का अंत हमें एक बहुत सीधी और कड़वी सीख देता है। स्वार्थी दोस्त आपकी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी मीठी बातें अक्सर एक जाल ही होती हैं। तो शेर और ऊंट से लेकर बंदर और भालू तक आज की इन सभी कहानियों से जो खास बातें सीखने को मिलती हैं, वो हैं दोस्ती की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। झूठी तारीफ से हमेशा सावधान रहना चाहिए। शारीरिक बल से कहीं बड़ी चीज बुद्धि होती है। कभी कभी गलत समय पर बोलना बहुत भारी पड़ सकता है, और आखिर में किसी का असली स्वभाव कभी नहीं बदलता। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। जीवन में असली सुरक्षा कवच क्या है? किसी पर आंख बंद करके किया गया भरोसा, या फिर हर हालात में इस्तेमाल की गई अपनी बुद्धि और समझदारी? इस पर सोचिएगा जरूर।